आप अपने बच्चों के लिए अप्पे पैन में केक बनाना चाहते हैं, लेकिन वो बिगड़ जाती है या ख़राब हो जाती है या स्पंजी नहीं होती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो देखिए, मैंने यहाँ अप्पे पैन में छोटे-छोटे से मिनी केक बनाए अपने बच्चों के लिए। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने, एकदम खिले-खिले से। अगर आप अप्पे पैन में केक बना रहे हैं और वो केक चिपक जाती है या फिर फूलती नहीं है, इस तरीके से बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है, या फिर कभी-कभी क्या होता है, हमारे अप्पे पैन में कुछ केक तो बहुत अच्छे से सिक जाते हैं और कुछ हमारे जल जाते हैं। तो जलने का क्या कारण है वो भी मैं यहाँ आपको बताऊंगी। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपके मिनी केक भी मेरे केक की तरह बहुत ज़्यादा स्पंजी बने और बिल्कुल भी ना जले, तो वीडियो को देखना होगा आपको शुरू से लेकर अंत तक। तो ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कि कुछ केक तो हमारे इस तरीके से जल जाते हैं और कुछ केक हमारे नहीं जलते हैं। तो आप देखेंगे कि हमारे जो केक हैं वो सेंटर वाले ही जल रहे हैं, लेकिन मेरी तरीके से अगर आप केक बनाएंगे तो आपके सेंटर वाले केक भी नहीं जलेंगे। तो ये देखिए, एकदम लाल लाल से केक निकल कर आएंगे, कोई भी केक आपका नहीं जलेगा। तो चलिए, मेरी तरह स्पंजी बहुत सुंदर सुंदर टेस्टी केक बनाने के लिए शुरू करते हैं हम अपनी ये रेसिपी। तो आप मेजरमेंट का बहुत अच्छे से ध्यान रखें और उसी कप का इस्तेमाल करें जिससे आप सारे इंग्रेडिएंट्स नाप रहे हैं। तो मैंने एक छलनी ले ली है, उस पर मैंने डाल दिए 1.5 कप मैदा, और 1.5 कप मैदा के बाद मैंने आधी कप ले ली है पिसी हुई चीनी, और 2 चम्मच डाल देंगे हम यहाँ पर सूखा दूध पाउडर, और 1 चम्मच हमें यहाँ पर डालना है बेकिंग पाउडर। और जितना हम यहाँ बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं उसका आधा चम्मच हमें यहाँ डालना है बेकिंग सोडा। तो जितना बेकिंग पाउडर होता है बेकिंग सोडा उससे आधा ही होता है, और 1 चुटकी डाल देंगे हम यहाँ पर नमक, क्योंकि नमक क्या करता है, मीठे को बैलेंस कर देता है। और 1/4 कप हम डाल देंगे यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर। तो मेरे बच्चों को कस्टर्ड पाउडर वाला केक बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप कस्टर्ड केक नहीं बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 2 चम्मच चॉकलेट पाउडर का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अब देखिए, इन सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से छान लिया है और मिक्स कर लिया है। तो अब मैंने वही कप ले लिया है, उस कप से मैंने ले लिया है आधा कप ऑयल, और 1 कप ले लिया है मैंने यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर पर गर्म किया हुआ दूध। तो अब इन सभी चीज़ों को अच्छे अच्छे से मिक्स करना है। ध्यान रखें, आप चाहे स्पैचुला का यूज़ करें या फिर विस्कर का, वो आपको एक ही जगह चलाना है, और दूध को आपको डालना है थोड़ा थोड़ा करके, एक साथ बिल्कुल भी नहीं डालना है, नहीं तो क्या होगा, इसमें लम्स पड़ जाएंगे, गांठें पड़ जाएंगी। तो देखिए, मैंने केक को बहुत अच्छे से विस्क कर लिया है, और देखिए यहाँ पर ना रिबन गिर रहा है। तो बस ये रिबन गिरनी चाहिए यहाँ पर, यही इसका परफेक्ट टेक्सचर है। तो आपको केक बनाते समय एक तो ध्यान रखना है कि यहाँ लास्ट में बैटर का रिबन बनना चाहिए, और मेजरमेंट जिस कप से आप कर रहे हैं आपको सारा नाप उसी कप से करना है। अब 2 चम्मच मैंने टूटी फ्रूटी ले लिए, उसमें आधी चम्मच मैदा डाल दिया, और फिर मैंने उसे बैटर में डाल दिया। अब आप कहोगे कि मैंने डस्ट क्यों की इसे मैदा के साथ, वो इसलिए ताकि हमारी टूटी फ्रूटी सारे केक में मिक्स हो जाए और नीचे सतह में जाकर ना बैठे। अब देखिए, टूटी फ्रूटी में आधी चम्मच मैदा थी, तो मुझे बैटर थोड़ा सा थिक लग रहा है, तो मैंने 2 चम्मच यहाँ पर दूध डाल दिया है और फिर से मिक्स कर दिया है। तो ये देखिए, बहुत अच्छी तरह से फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में हमारा ये बैटर बन चुका है। अब देखिए, हमें बनाना है इसे अप्पे पैन में। तो हम अप्पे पैन को बिल्कुल भी प्री हीट नहीं करने वाले हैं। देखिए, अप्पे पैन को आप लीजिए और सीधा उसे ऑयल से ग्रीस कर दीजिए, और ग्रीस करने के बाद में आपको एक एक चम्मच बैटर इन सभी मोल्ड में बहुत अच्छे से फिल कर देना है। तो बैटर आपको एक ही चम्मच डालना है, इस बात का ध्यान रखें। अगर आप ज़्यादा डाल देंगे तो आपका केक ज़्यादा ऊपर तक फूल जाएगा और 2 केक आपस में ही मिल जाएंगे, और साइड में अगर डालते समय इस तरीके से फैल जाए ना, तो उसे आप हटा दीजिएगा। वैसे तो हम हमेशा केक जब बनाते हैं तो बर्तन को प्री हीट कर लेते हैं, लेकिन अप्पे पैन के लिए हमें प्री हीट करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है, वो हम सीधे ही बना सकते हैं। अब मैंने केक के ऊपर भी थोड़ी सी ना टूटी फ्रूटी डाल दिया, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ी उनकी पसंद का भी ध्यान रखना पड़ेगा ना। चलिए, अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो मैंने इसे गैस पर रख दिया है, और अब मैं अपनी गैस को ऑन कर रही हूँ। तो यहाँ पर आपको हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करना है, मीडियम टू लो करना है। और मीडियम टू लो इसलिए कि केक को रखने के बाद, यानी कि अप्पे पैन को गैस पर रखने के बाद आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। कुछ सेकंड के लिए तो मीडियम गैस रखिए और फिर उसे लो कर दीजिए, और लो करने के बाद इस तरीके से अप्पे पैन को ना आपको चारों दिशाओं में घुमाना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि केक होते हैं मीठे, तो बहुत जल्दी सेंटर वाले केक हमारे जल जाते हैं, लेकिन अगर हम नमकीन अप्पे बनाते हैं तो वो इतने ज़्यादा नहीं जलते हैं, वो और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं। तो केवल 1 से 1.5 मिनट ही आपको लगेगा, और आपके बहुत सुंदर से अच्छे अच्छे से ये अप्पे केक बन के तैयार हो जाएंगे।
टूथपिक से चेक कर लीजिए, बिल्कुल भी बैटर लगा हुआ नहीं आ रहा है तो केक आपका रेडी है। तो ये देखिए मेरे सेंटर वाले केक भी नहीं जले हैं। कारण इसका ये है कि मैंने अप्पे पैन को गैस पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। गैस को मैंने मीडियम फ्लेम पर करने के बाद तुरंत ही मैंने उसको लो कर दिया। बस हमारा बर्तन गर्म हो जाए और फिर हमें इसे चारों दिशाओं में इस तरीके से घुमाना है। तो देखिए केक कितना स्पंजी बना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना है। अब ये बात कभी भी कोई यूट्यूबर या कोई भी कुकिंग चैनल नहीं बताता है। अब देखिए केक बनाने के बाद ना अप्पे पैन पे थोड़ा थोड़ा सा ना केक चिपका रह जाता है, यानी कि जैसे हम किसी मोल्ड में बनाते हैं ना तो उस पे चिपका रह जाता है। तो अब देखिए इस पर भी चिपका हुआ है, तो सारे केक एक प्लेट में निकाल लिए। और मेरे बच्चों से तो बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा है। ये देखिए कितने खिले खिले से हमारे अप्पे पैन में ये छोटे छोटे से मिनी केक बने हैं। जाली देखिए आप कितनी ज़्यादा बनी है, और मैं तोड़ कर दिखा रही हूँ ना तो ये खील खील होकर बिखर रहा है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। तो अब आती है बात अप्पे पैन की कि उस पर जो केक चिपका रह जाता है, तो आपको ये चीज़ यहाँ से छुटा देनी है। या तो टिश्यू पेपर से रगड़ दीजिए या फिर एक बार आप इसे ना पानी से धो लीजिए और फिर दोबारा से ग्रीस कर दीजिए इसे ऑयल से, और थोड़ा थोड़ा सा अपना बैटर डाल दीजिए। तो देखिए ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि बर्तन यानी कि आपको अप्पे पैन बिल्कुल भी प्री हीट नहीं करना है, गैस पर एक जगह नहीं छोड़ना, और 1 से 1.5 मिनट में ही आप देखोगे कि आपके छोटे छोटे से मिनी केक बनकर तैयार हो गए हैं। अब बात आती है यहाँ पर कि आप केक बनाते हैं और बिगड़ जाता है, तो सबसे ज़रूरी बात आपको केक बनाते समय ये रखनी है कि आप मेजरमेंट के लिए केवल एक ही कप या कटोरी का इस्तेमाल करें। जिस कप से आप मैदा ले रहे हैं उसी कप से आपको ऑयल और दूध का भी नाप लेना है। अगर ऐसा करेंगे तो केक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो ये देखिए मैंने दूसरा वाला बैच भी तैयार कर दिया है। बहुत अच्छे से देखिए मेरे केक बन के तैयार हो गए फूले फूले से। और मेरे बच्चों को तो ये केक बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं हफ्ते में एक बार बना ही देती हूँ, या तो कभी कस्टर्ड केक या चॉकलेट केक। चलिए वो तो हो गई बच्चों की बात। अब आती है बात केक जलने की। तो अप्पे पैन को आप सेंटर में अगर 30 सेकंड के लिए भी छोड़ देंगे ना तो आपके सेंटर वाले जो केक हैं तीनों ये जल जाएंगे। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि बिगड़ी हुई चीज़ भी दिखानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट वाले बैच में मैंने केवल 30 सेकंड के लिए गैस पर छोड़ दिया था, तो इस तरीके से बीच वाले केक हो जाते हैं। और साइड में देखिए बिल्कुल भी नहीं जले हैं, एकदम लाल लाल अच्छे अच्छे से केक निकल के आ रहे हैं। तो केवल सेकंड में ही आपके बीच वाले जो केक होते हैं वो जल जाते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। केक बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है अप्पे पैन में। अगर आप किसी मोल्ड में केक बना रहे हैं तो उसमें तो आपको लग जाते हैं 40 से 45 मिनट, लेकिन यहाँ बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। एक बार ना आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा, क्योंकि जब तक हम ट्राई नहीं करते हैं कोई भी चीज़ हमें ऐसा ही लगता है कि नहीं हमसे नहीं बनेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बनाइए, बहुत अच्छा आपका केक बनेगा। और मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि मेरी आगे आने वाली और भी जितनी वीडियो हैं उन सब की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मेरे चैनल पर और भी केक की बहुत अच्छी अच्छी सी वीडियो हैं, प्लेलिस्ट को आप चेक करिएगा। और मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक